KVS, NVS, EMRS के मेरे साथियों, जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था उसका टाइमर स्टार्ट हो गया है। जैसा कि CBSE ने बताया, मिड ऑफ अगस्त में हमारा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन वो फेज़ वाइज में आएगा। तो इसने कई क्वेश्चंस हमारे मन में छोड़ दिए हैं। KVS, NVS का पहले आएगा, EMRS का पहले आएगा, PGT आएगा, TGT आएगा, PRT आएगा, या JSA अकाउंटेंट इनका आएगा, या हॉस्टल वार्डन का आएगा। कुछ नहीं कह सकते। किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फेक वीडियोज़ के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। जिनका इंटरव्यू है वो इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, जिनका स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। फालतू के वीडियोज़ के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे यहाँ पे भी CBSE ने हम सब बच्चों को, जो एस्पायरेंट्स हैं, उन सबको, मेरे साथियों को लॉलीपॉप दिया है। क्यों? क्योंकि हम सब ने ज़ोर शोर से आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। मैंने तो मेरे परिवार में डेथ होने के कारण मैं जा नहीं पाया, वरना मैंने एप्लीकेशन भी रिटर्न कर ली थी प्रोटेस्ट के लिए, पुलिस स्टेशन दिल्ली में देने के लिए, DCP ऑफिस में। और मेरे बहुत सारे साथीगण हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, टेलीग्राम से भी जुड़े हैं। उन लोगों के साथ मैं टच में था। उस इंसिडेंट के बाद में मैं थोड़ा सा बैक स्टेप लेना पड़ा मेरे को। लेकिन इस प्रोटेस्ट का ऐसा असर हुआ, क्योंकि मेरे साथीगणों ने लगातार न्यूज़पेपर में, मीडिया वालों से जिस तरह से बात कर रहे थे, सोशल इन्फ्लुएंसर से बात कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल अप्रोच लगा रहे थे, कुछ जैसे सचिन सर ने बताया कि वो PMO गए हैं, वैसे ही मैंने भी 9 अलग अलग डिपार्टमेंट में, जहां राष्ट्रपति से लेकर CBSE ऑफिस तक के अंदर, मैंने 9 अलग अलग जगहों पे मेमोरेंडम दिया था। तो इस तरह से जो हमारी एक्टिविटी थी वो काफ़ी स्पीड अप हो गई थी, क्योंकि इस भर्ती को लगभग 10 महीने होने को आ गए और टायर 2 एग्ज़ाम को लगभग 4 महीने होने को आ गए। इस सिचुएशन में हम सब का सब्र का बांध टूट रहा था। सब ने ज़ोर शोर से इसके बारे में आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। तो CBSE को जब ये भनक लगी कि 10 तारीख को कोई बड़ा होने वाला है, तो उन्होंने जल्दबाजी में जो अपना नोटिफिकेशन दिया है, उस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या लिखा है कि ये फेज़ वाइज में इस रिक्रूटमेंट को, रिज़ल्ट को पब्लिश कर देंगे। बट एक बात और लिखी है इन्होंने, जो आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि ये लास्ट स्टेज के अंदर है। ये देखिए, एडवांस स्टेज लिखा है, फिजिकली इवेल्युएटेड विच इज़ एट एडवांस स्टेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 महीने तक इन्होंने अपनी जो आंसर शीट्स है डिस्क्रिप्टिव की, उनको जिस तरह से सरकारी विभागों में फाइलों के नीचे फाइलें दबी होती है, वैसे इन्होंने छोड़ दिया था। कोई सुध बुध नहीं ली, जबकि इनका काम नहीं था ना। ये CBSE में जो बैठते हैं उनका काम नहीं था। इनको तो टीचर्स को कॉपीज देनी थी, टीचर कॉपी चेक करते। इनका काम सिर्फ और सिर्फ उसके बाद में दिए गए मार्क्स का इवैल्यूएशन करते हुए और उनको अपने जो डेटा है उनके साथ सिंक करना था, और ये डेटा NIC को देना था। बट इन्होंने इतना भी नहीं किया। ये प्रोसेस अब जाकर चल रही है, और वो भी एडवांस स्टेज में बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनको अपने रिजल्ट से कोई लेना देना ही नहीं था। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, जिसमें सबका योगदान है, चाहे कुछ कोचिंग्स वाले टीचर्स हों, चाहे हम लोग हों, हम सबका एक सामूहिक योगदान है। सामूहिक योगदान ना होता तो CBSE यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, करता ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल पहले हो चुके हैं। EMRS की जो वैकेंसी है 2021 में आई थी, लेकिन रद्द हो गई थी। केरला वाला एग्ज़ाम जो जिसका रिज़ल्ट, व्यक्ति रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद में उसको सिलेक्ट घोषित किया है, वो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा ही होगा। सेम इसी तरह झारखंड में, और झारखंड वाले बच्चे भी प्रोटेस्ट में लगे हुए ही हैं। ऐसी ही अनियमितताओं की वजह से हैं। और ये अनियमितताएं हमारी रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़, जो आप लोगों ने इसमें तत्परता दिखाई है, सब लोग इकट्ठे आए हैं, वो बनाए रखना। हो सकता है किसी के भी साथ ऐसा
मिसमैच हो रिजल्ट में, जिसके जो मार्क्स हमने जोड़े हैं वो ना मिलें, तो बाकायदा आवाज़ उठाइए। और स्पेशली मैं हिंदी मीडियम वालों से कहूँगा ये बात, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भी हो सकता है, बट हिंदी मीडियम वालों के साथ पूरी तरह नाइंसाफ़ी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ इन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमारे एग्ज़ाम हॉल में दिया है उसमें इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया है इन्होंने। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड और अपनी आवाज़ को प्रॉपर उठाते रहिए। थैंक यू।